अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल पड़े। हमास को राजी करने के बजाय अल्टीमेटम दे दिया। कहा हमास के साथ मुआहदा इतवार की शाम 6 बजे तय पाना चाहिए। मुआहदा ना हुआ तो हमास पर कयामत टूट पड़ेगी। मासूम फलस्तीनियों को चाहिए वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। ये मुआहदा तमाम हमास जंगजुओं की जिंदगियां भी बचाएगा। शर्त यह है कि तमाम यरगवालियों को रिहा किया जाए। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। नायब वज़ीर आज़म ने गजा से मुतालिक ड्राफ्ट में तब्दीली का इंकशाफ कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अमरीकी सदर ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, इस ड्राफ्ट में तब्दीली की गई है। कहा 20 नुकात पर 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर नुकात मान लिए गए। वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट की वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के जवाब में की। वज़ीर आज़म को कोई इल्हाम तो नहीं था कि वो 20 नुकात वो नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे। सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे के बाद कई इस्लामी ममालिक ने पाकिस्तान से दिफाई मुआहदों की ख्वाहिश जाहिर की। इतने मुस्लिम मुल्क मिल गए तो ये एक नया नेटो इत्तेहाद बन जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंग बंदी के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा निहत्ते फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाई। बहुत जल्द ग्लोबल समूद फ्लोटिला से इसराइली हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों को बहिफाजत वतन वापस लाएंगे। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी सामान से लदे जहाज़ों के काफिले की आखिरी कश्ती को भी गजा में दाखिल होने की कोशिश में रोक लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मैरिनेट नामी इस कश्ती पर पोलैंड का परचम लहरा रहा था और इस पर 6 रज़ाकार सवार थे जिनका ताल्लुक जर्मनी, तुर्किया, ओमान और ऑस्ट्रेलिया से है। फ्लोटिला की मुंतज़मीन ने बताया कि खुराक और अद्वियात से लदे 43 कश्तियों पर मुश्तमिल इस बहरी बेड़े की तमाम कश्तियाँ और इसमें सवार तमाम 500 रज़ाकारों को हिरासत में लिया जा चुका है। फ्लोटिला कश्तियों से गिरफ्तार 4 उतालवी रज़ाकारों को मुल्क बदर कर दिया। गजा अमन मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? फलस्तीनियों की राय के बरक्स कोई मुआहदा कबूल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऐसे हसास कौमी मामले पर आए बाएं शाये करने से कौम को गुमराह किया जा रहा है। असद कैसर ने शमा जुनेजो की मौजूदगी पर सवाल उठाए। कहा, वज़ीर ख़ारजा तस्लीम करते हैं कि शमा जुनेजो वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर है तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आएगी। इसहाक डार फट पड़े। तंज करते हुए कहा, आपको दिन रात शमा नजर आती है, खंबे नजर नहीं आते। वाज़ेह किया कि उनके जारी करदा लेटर ऑफ कैबिनेट में शमा जुनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इसराइल ने पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। हिरासत में लिए गए तमाम अफराद को रिहा किया जाए। मुतालबा किया गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ किया जाए।
गजा से मुतालिक 20 नुकात पर मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। सरबरा JUI ने कहा, मुआहिदे में ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं रोका गया। इसराइल का हाथ खुला छोड़ने और फ़लस्तीन को महकूम करने की कोशिश की गई। इस तरह मुआहिदे नहीं होते। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद करने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इसराइल नस्लकुशी से बाज ना आया। गजा में मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। मुसलसल बमबारी के बाद तिब्बी अमले को फ़राइज़ की अंजामदही में शदीद मुश्किलात का सामना। इसराइली जारियत के सबब रेड क्रॉस से गजा में अपनी सरगर्मियाँ आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी और अमले को मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनके खिलाफ बात करोगे तो जोरदार जवाब मिलेगा। मैं जब अपना पानी कहती हूँ तो उसका मतलब पंजाब का पानी होता है। मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेगी। मुआफ़ी तो उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने पंजाब में इमदाद की फराहमी के दौरान हम पर तनकीद की। मुझे कहा जा रहा था कि आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं मांगी। जब आवाम की खिदमत की नीयत हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब की वजीर आला हमें दे दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ कौमी असम्बली से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था कि हम ऐवान से बतौर एहतजाज वॉकआउट करते हैं। ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त तक इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बादजा हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। सहाफ़ियों की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस की जानिब से तशद्दुद और तोड़ फोड़ की मजम्मत की गई और प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया गया। पंजाब हुकूमत और KP में भी ठन गई। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं पंजाब के वज़ीर इत्तलात बहुत दबाव में हैं। उन्हें इतना नहीं पता कि उनका सूबा 85% विफाक की आमदन से चलता है। पंजाब वाकई तरक्की याफ्ता सूबा होता तो उल्टा विफाक को आप फंड्स देते। अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जिसको देखो वो मुंह उठाकर पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन, लाकानूनियत और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। आपके वज़ीर आला हर महीने विफाक को फंड्स के लिए खत लिखते हैं और आप यहाँ शेख चिल्ली की तरह शेखियाँ बिखेर रहे हैं। भारतीय एयर चीफ को एक और ख्वाब आ गया। पाकिस्तान के 5 F-16 और एक JF-17 मार गिराने का मुज़हिका खेज दावा कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तान के वो तैयारे भी मार गिराने का दावा किया जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन में उड़े भी नहीं। दौरान प्रेस ब्रीफिंग भारत को नुकसान पहुंचने के हवाले से सवाल किया गया तो एयर चीफ को चुप लग गई। कहा, इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं बोलूंगा। भारतीय तैयारे गिरे हैं तो तस्वीर दिखाई जाएं। वाज़ेह रहे कि भारतीय तैयारों राफेल और MiG-29 के मलबे की तस्वीर सारी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं। बहर अरब में मौजूद सिस्टम के शदीद समुद्री तूफान शक्ति में तब्दील होने का इम्कान। सिस्टम कराची से 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद है, जबकि सिस्टम के ज़ेर असर समंदर में तुग़यानी भी रहेगी। कराची समेत सिंध भर में बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, मरीज, जहलम, गुजरात, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, खुशाब, नूरपुर, थल में बारिश की तवक्को है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का शिरानी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख का कराची यूनिवर्सिटी का फैसला मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। रजिस्ट्रार जामिया कराची प्रोफेसर इमरान सिद्दीकी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत रजिस्ट्रार जामिया कराची ने अदालत को बताया कि हमें परसों नोटिस मिला, जवाब के लिए मोहलत दी जाए। इस पर जस्टिस इकबाल कन्होरो ने पूछा कि जवाब के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? आपको मोहलत देते हैं, लेकिन अगर इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा? बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा फरीकैन को जवाब के लिए मोहलत दे दें, लेकिन तब तक ऑर्डर मुअत्तल कर दें। इस खित्ते में कोई सबसे पीछे रह गया तो वो पाकिस्तान है। आज मुल्क को मौशी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दिन रात कोशिशें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी का तकरीब से खिताब, कहा वतन अजीज़ अजीम कुर्बानियों की वजह से वजूद में आया। सियासतदान आते और चले जाते हैं, लेकिन नौजवान सिस्टम में रहते हैं। पाकिस्तानी नौजवान हमारा कीमती असासा है। आप दुरुस्त समत में काम करना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। आवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। हो गया कि इसमें सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है, गटर भी है, लेकिन पता नहीं बना रहे हैं। क्या मसला है? आवाम को इतना तकलीफ है। अभी देख ये गाड़ी आपके सामने है। यूनिवर्सिटी रोड पर गढ़ों और खुले गटरों ने सफर को अजियतनाक बना दिया। शहरी कहते हैं मिट्टी, गर्द और गंदे पानी ने रास्ते को दलदल बना दिया है। बड़ी गाड़ियां आए दिन गढ़ों में धंस जाती हैं, जबकि तलबा को तालीमी इदारों तक पहुंचना भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर पहला चालान। सेफ सिटी कैमरे ने गड्ढे ना देखे, सीट बेल्ट पकड़ ली। सीट बेल्ट ना बांधने पर सुजुकी लोडिंग गाड़ी का 7,500 का महंगा चालान कट गया। 14 दिन के बाद 15,000 और 21 दिन बाद 30,000 रुपये भरना होंगे। 3 माह बाद लाइसेंस मुअत्तल और 6 माह तक ना भरा तो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सना मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर की क्रिकेटर का तारुफ कराने पर भारत भड़क उठा। विमेन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने कहा था कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। सना मीर के इन अल्फाज के खिलाफ भारत में नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई, जिस पर सना मीर का मौक़िफ़ सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, बतौर कमेंटेटर ये हमारे काम का हिस्सा है, बताना पड़ता है खिलाड़ी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। अफसोस है कि ऐसे मामलात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन जारी है, जबकि पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के नामवर गुलकार मसूद राना को बिछड़े 30 बरस बीत गए। 50 की दहाई में रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से फनी सफ़र का आगाज़ किया। सैकड़ों सदाबहार नगमे गाए। 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्मी मौसीकी पर राज किया। उन्हें पाकिस्तानी रफ़ी होने का एजाज़ भी दिया गया। बेमिसाल फनकार 4 अक्टूबर 1995 को आर्ज़ क़लब में मुब्तला होने के बाइस अपने खालिक़ हक़ीक़ी से जा मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।